नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में धन संबंधित समस्त समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस उपाय को करने से बनने लगेंगे हर बिगड़े काम। रविवार के दिन दीपक जलाते समय उसमें डाल देना यह खास चीज है। दोस्तों, अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और ये का महीना बहुत ही खास होता है। जेठ का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। आप सभी लोगों को जरूर पता होना चाहिए कि जेठ के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है वह अत्यधिक बढ़ जाती है और खासकर के रविवार के दिन जेठ के महीना में अगर रविवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, रविवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। रविवार जो है सूर्य भगवान सूर्य देव का दिन होता है। यह दिन भगवान विष्णु और सूर्य यह दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ बार समझा जाता है क्योंकि सूर्य देवी नवग्रह को वश में करता है। मतलब 9 ग्रहों का यह राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग पाने के लिए और जीवन में चली परेशानी को दूर करने के लिए रविवार के दिन यह उपाय जरूर करना। कुंडली में अगर आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो तो बिना मांगे ही सब कुछ जीवन में सदा जितने भी धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य होते हैं सब प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के अनुसार रविवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताएंगे। और खास करके इस रविवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि यह जेठ महीना का रविवार है। रविवार के दिन क्या करना चाहिए, तो इसलिए दोस्तों अगर कोई भी रविवार के दिन हमारी वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो आपको लाभ मिलेगा। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे, वह उपाय जरूर करना। वीडियो को आधी बीच में छोड़कर के मत जाना क्योंकि जेठ का महीना बहुत ही खास होता है और यह खास करके सूर्य देव को समर्पित होता है। इसलिए जेठ के महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी टोटके अपनाते हैं वह जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके बसरिया होता है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देता है। तो रविवार के दिन त्रिकुटी पर लाल चंदन या हरिचंदन जरूर लगाना चाहिए। काम में सफलता पाने के लिए मान के चलिए किसी को करने के लिए चाहते हैं, उस काम में आपको सफलता मिले तो इस धरती पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन जी माथे पर लगाकर के काम सिद्ध होता है। रविवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। रविवार का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है और इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकोण में यात्रा आप जो है कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मानते हैं और इस दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित होता है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो गृह प्रवेश करने जो रविवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। रविवार के दिन सोना तांबा जी दोनों खरीदना बहुत ही शुभ कहे गए हैं। मान के चलिए रविवार के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है। तो अगर आप खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आधे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मानव को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो है खरीद सकते हैं। अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की बढ़ोतरी होती है और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो किसी भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके बाद दोस्तों, इस काम को करने से रविवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से काम जिससे रविवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा दोस्त, किस तरह के आप भी चाहते हैं। तो ऐसे कौन से काम जिसे रविवार के दिन नहीं करना चाहिए, इससे पहले अभी तक तो लिख देना। और खास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि जेठ का महीना चल रहा है। जेठ का महीना चल रहा है। जेठ का महीना बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ माह भी होता है। तो दोस्तों, रविवार को जेठ के महीने में नमक डाल करके अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी रविवार को पड़े, रविवार के दिन नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, काम में बाधा दी है। और खास करके अगर जेठ का महीना चले इसमें नमक डाल करके खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है और यहाँ तक कि शरीर पर अगर आप अतिरिक्त नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी उत्पन्न होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और इस दिन पश्चिम और दिशा में यात्रा मत करना। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर के मत खाना। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर के रविवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे जेठ महीने के रविवार के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। यह बात गांठ बांध करके रख लेंगे और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। जय हो। और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके अगर किसी को दान करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में जैसे कि सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होने की निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को मानहानि होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानक साथ ही नहीं होते। ऐसे मानव कमजोर होते हैं जिनके सूर्य कमजोर होते हैं।
ऐसे मानव के शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, मतलब शरीर में सुस्ती पंधरा रहता है। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को रक्त जांच संबंधी होती है, यह कुछ लक्षण है। सूर्य को कुछ करने के लिए जल में और चावल यह प्रवाहित कर सकते हैं, इससे सूर्य मजबूत होता है। वह भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़िया मिठाई रविवार के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही सुखदा मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हो घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखे। रविवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का रंग का बंदर जिसके हाथ खुले हो, जिसके दोनों हाथ खोले और घर में सूर्य तरफ मतलब घर में सूर्य की तरह उनके होना चाहिए, रविवार के दिन करना है। चलिए रविवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय बता दूं, जो उपाय जीवन में बुलाएंगे आपको ढेर सारा लाभ प्रदान कर आएंगे। जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो रविवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि सूर्य देव को प्रकाश का देवता कहा जाता है। यह जीवन के अंधकार को दूर करता है। दोस्तों, सूर्यदेव सिर्फ यह जो अंधे समाज के हमारे हरिभूमि के सिर्फ अंधेरा को नहीं मिटाता बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरा पर है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों, सूर्य को प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। अगर देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि यह तीनों प्रत्यक्ष है। बिल्कुल ही दोस्तों, ये तीनों प्रत्यक्ष है। ये हमारी दिन ही जैसे ही हम सूर्य देव की पूजा करते हैं। सूर्यदेव और देवी देवताओं से जल्दी क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि सूर्य देव हमें प्रत्यक्ष देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी सूर्य देव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उससे स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए जल्दी प्रसन्न होते हैं। सूर्यदेव को जीवित देवी कहा जाता है। तो सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन को दूध और चावल और कपड़े का दान करें। गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वह भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए इसी का आप पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। और वस्त्र का करते हैं रविवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हरने हैं। तो अगर यह चारों चीजों का दान कर लेते हैं, रविवार के दिन को दूध, चावल और कपड़े का दान कर लेते हैं, तो दोस्तों जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही है वह अड़चन दूर होती है। इन चीजों के दान करने से दोस्तों आपको हर काम में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, रविवार के दिन बहते हुए जल में घुल और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें, इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। अगर आपके सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी काम को करने के उसमें सफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ चर्म रोग संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। चर्म रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना और है वह बलवान होते हैं। सूर्य बलवान होने से मानव के अंदर में साहस आती है, मानव के जीवन में प्रगति मिलती है, रुके हुए काम भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अंतिम उपाय बता रहा हूँ। रविवार के दिन यह उपाय सभी लोगों को कहना चाहूंगा, रविवार के दिन यह उपाय जरूर करना। तो दोस्तों, हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाते समय रविवार के दिन दीपक जलाते समय एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाएं। दीपक को 11 स्थान में जलाना है। आप जो 3 स्थान का चयन कर लीजिए, स्थान में से कोई भी एक स्थान में चलाना है। पहले तो आप अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। सूर्यदेव का ध्यान करते हुए घर के मंदिर में चलाए। मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं परेशानी, उन्हें बस उनका ध्यान कर लीजिए। उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए, वह भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं। केले वृक्ष के नीचे में जलाते हैं तो आपके जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक के कौन से स्थान में डालना है? जो पत्ती होती है दीपक जी उसमें आपको डालना है। आप चाहे तो सरसों या फिर घी का प्रयोग कर सकते हैं। देश के रूप में सरसों या फिर घी का, सरसों का तेल या फिर घी का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा स्थान जहां पर आपको जलाना है दोस्तों का शिव मंदिर में अगर जलाते हैं तो भगवान शंकर जी की भी कृपा हासिल होगा और आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों, हो सके तो आप जो है केले वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाए। और अगर केले वृक्ष नहीं है या फिर आपको अपने घर में दिक्कत आ रही है तो अगर आपके घर में तुलसी की चमड़ी बनी हुई है वहां पर भी चला सकते हैं। सिर्फ एक ही रविवार के दिन यह उपाय करना है। दोस्तों, आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे और रविवार के दिन इस उपाय को करते हैं उसी समय अगर आपके रुके हुए काम हैं वह जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं तो ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं, अगर बहते हुए जल में गुड़ और चावल यह दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।